हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब। देखो, मुझे पता है कि लगभग 1-1.5 महीने का गैप हो गया है, बट कोई रीज़न थे इसलिए हो गया था। तो अब मैं आ गया हूँ, रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गजब भाई पर, जहाँ आपको मिलेगी गजब और धांसू ट्रिक्स। आज मैं बताऊंगा कि जो महापुरुष हुए हैं उनके समाधि स्थल की जगह के बारे में। काफ़ी धांसू ट्रिक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहली जगह है राजघाट, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो ट्रिक क्या है, गांधी जी ने अंग्रेजी राज को शमशान घाट पहुँचाया। क्या, गांधी जी ने अंग्रेजी राज को शमशान घाट पहुँचाया। देखो, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी शमशान घाट की और अंग्रेज़ों की। तो क्या, गांधी जी ने इतने आंदोलन किए कि उनकी बुद्धि खराब हो गई, अंग्रेजी राज को शमशान घाट पहुंचा दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया। ओके, तो क्या, देखो, शमशान घाट पहुंचा दिया, अंग्रेजी राज और घाट मिला के हो गया राजघाट। और गांधी जी तो हो ही रहा है, गांधी जी ने ही तो पहुंचाया था भाई, है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आई शांतिवन, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे चाचा जी का समाधि स्थल है। तो कैसे याद करेंगे, देखो क्या लिखा है, शांति में नहर बहने दो। भाई देखो, नहर बह रही है, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, नहर कोई बह रही है और उसको शांति में बहने दो भाई। अगर दिक्कत हो जाएगी, अगर आपने रोका तो हाँ, गोलियां चल जाएंगी भाई। नहर को मत रोकना, इसलिए उसके शांति में बहने दो। तो शांति हो जाएगा शांतिवन और नहर से हो जाएगा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आया है विजय घाट, जहाँ पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। तो कैसे याद करेंगे, शास्त्रों में लिखा है कि बहादुर लोगों की ही विजय होती है। हाँ भाई, ये सही बात है ना, कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जो बहादुर लोग होते हैं ना, सिर्फ उनकी विजय होती है। तो क्या, शास्त्रों और बहादुर से बन जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, और विजय से विजय घाट, है ना। आपको दिख रहा होगा नीचे कि जो बहादुर लोग हैं सिर्फ वही जीत रहे हैं, उनकी ही विजय हो रही है। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि बहादुर लोगों की ही विजय होती है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या आया, महाप्रयाण, यानी कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल। तो कैसे याद करेंगे, देखो, प्रसाद खा के प्राण बचे। भाई कोई भूत सवार हो गया होगा कोई भूत सवार हो गया होगा, तो हमको प्रसाद खिला दिया और हमारे प्राण बच गए। प्राण बच गए मेरे। तो क्या, प्रसाद खा के हमारे प्राण बचे हैं। तो प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद और प्राण से महाप्रयाण है। कैसी लगी भाई, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो राजेंद्र प्रसाद जी के महाप्रयाण में समाधि स्थल है, प्रसाद खा के प्राण बचे। चलो आगे बढ़ जाइए भाई। अब क्या आया, समता स्थल। ओ, जगजीवन राम जी की समता स्थल में समाधि। तो क्या, राम ने जीवन भर जग को समता की नज़रों से ही देखा। भाई राम को कौन नहीं जानता है, इतने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर पूरे संसार के सभी लोगों को एक ही नज़र से देखा, समान नज़रों से देखा है। तो वही ट्रिक है क्या, राम ने जीवन भर जग को समान नज़रों से ही देखा है, समता की नज़रों से ही देखा है। तो राम, जीवन और जग, इससे बन जाएगा जग जीवन राम, है ना। और समता मतलब समता स्थल, है ना। राम ने जीवन भर समता की नज़रों से ही जग को देखा। याद हो गई ना, लाइक कर दीजिएगा। अब क्या आया भाई, चैत्रा भूमि। ओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का समाधि स्थल। तो क्या ट्रिक है भाई, चैत्र की 9 दुर्गा में अम्बे माँ की पूजा कर। भाई देखो, कोई गुरुजी हैं, उन्होंने क्या कहा कि चैत्र की दुर्गा में अम्बे माँ की पूजा करो। तो चैत्र से चैत्रा भूमि और अम्बेडकर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। चैत्र की 9 दुर्गा में अम्बे माँ की पूजा कर। बढ़िया है ना। आपको नीचे अम्बे माँ दिख रही होंगी, हाथ जोड़ लो भाई, आशीर्वाद दे देंगी, है ना। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाओ। अब क्या आया भाई, ओ, अभय घाट, यानी कि मोरारजी देसाई जी की समाधि स्थल। तो कैसे याद करेंगे, अभय ने मोर दिखाई। देखो, मेरे पास एक लड़का खड़ा है, उसने कहा भाई भाई वो देख मोर।
है ना। तो उसका नाम क्या है, अभय है। वो लड़का आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, उसका नाम अभय है और उसने मोर दिखाई हमको। तो क्या, अभय ने मोर दिखाई, यानी कि अभय घाट पर मोरारजी देसाई, दिखाई से देसाई बन रहा होगा, तो मोरारजी देसाई, है ना। अभय ने मोर दिखाई, कितनी सिंपल है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक ये ट्रिक पहुँचे और उनको जानकारी हो जाए और उनको अच्छे से याद हो जाए। और बस वो एक दो बार रिपीट कर लें, बस ज़िंदगी भर फिर नहीं भूलेंगे समाधि स्थल की कहाँ पे कहाँ, और वो घूमने भी जाएंगे वहाँ पर, है ना। चलो आगे बढ़ो अब। अब क्या आया भाई, ओ एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि। क्या होगा, ज्ञान में एकता और एकता में ज्ञान, क्या, ज्ञान में एकता और एकता में ज्ञान, ज्ञान को पाकर नु ना कर अभिमान, क्या, ज्ञान को पाकर तू ना कर अभिमान, है, किसने कहा, इसमें लिखा है, मैं थोड़ी ना कहा है। ज्ञान में एकता और एकता में ज्ञान, एकता से एकता स्थल और ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह, है ना। और भी क्या, ज्ञान में एकता और एकता में ज्ञान, अगर एकता नहीं रखोगे तो पहुंच जाओगे जेल में, कहाँ, जेल में, यानी ज्ञानी जैल सिंह। काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक और ट्रिक के साथ। अब क्या आया, ओ शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी जी की। देखो क्या है, इंडिया में इंदिरा नारी शक्ति थी। देखो, जो इंदिरा गांधी जो पीएम थी ना, वो ही केवल एक ऐसी थी जो नारी शक्ति थी, नारी शक्ति, है ना। नारी शक्ति का प्रतीक है इंदिरा गांधी, है ना। नीचे आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, शक्ति, नारी शक्ति, बहुत ताकतवर होती है, बच के रहना, घर में भी है आपके। क्या, इंडिया की नारी शक्ति इंदिरा थी, हैं। तो इंदिरा से इंदिरा गांधी और शक्ति शक्ति स्थल, है ना। क्या इसमें बताओ, है, आपको याद हो जाएगी, एक बार और दोहरा लेना बस। चलो बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की ओर, देखते हैं अब क्या आया। ओ नारायण घाट, यानी कि गुलजारी लाल नंदा, ओहो, गुलजारी लाल नंदा जी की नारायण घाट में क्या लिखा है, देखो भाई, नंदलाल नारायण के अवतार थे। कितनी बढ़िया है भाई, नंदलाल जानते होंगे श्री कृष्ण, नीचे पिक्चर दिख रही होगी आपको, नंदलाल नारायण के अवतार थे। तो नारायण से नारायण घाट और नंदलाल मतलब श्री कृष्ण, वही गुलजारी लाल नंदा जी, नंदलाल। तो नंदलाल नारायण के अवतार थे, है ना। क्या गजब की ट्रिक है, शेयर कर दो भाई, दूसरों तक जानकारी पहुँचे और उनको भी याद हो जाए, उनको भी फ़ायदा मिले, है ना। ये मत सोचना कि मैं अपना फ़ायदा ले रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं अपने एक और ट्रिक की ओर, है। ओह, ये मेरी आखिरी ट्रिक है, किसान घाट, यानी कि चौधरी चरण सिंह जी की। क्या ट्रिक है भाई, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके चरण छूने चाहिए। भाई सही बात है ना, किसान हमारे अन्नदाता है, हमें अनाज देते हैं, तो उनके चरण छूने चाहिए हमको। पिक्चर में भी दिख रहा है, किसान हैं, अन्न देते हैं हमको और उनके चरण छूने चाहिए हमको, है ना। तो क्या बन जाएगा, किसान से किसान घाट और चरण से चौधरी चरण सिंह, क्या, चौधरी चरण सिंह। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमें उनके चरण छूने चाहिए, है ना। हम भी अपने माता पिता को छूते हैं क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, है ना। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी या नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर देखो भाई पसंद ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि भाई मुझे पसंद नहीं आई, है ना। हाँ, और डिसलाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है या नहीं, कि बस मैं बना ही रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्या आप लोग बता देना, ठीक है। तो चलता हूँ, सत श्री अकाल, बाय बाय, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम और धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।